भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। ये केवल कवि सम्मेलन या मुशायरा ही ऐसा है जहां सुनने के लिए आपको टिकट नहीं देना पड़ता। आप कोई भी जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, नामचीन हो जाते हैं, तो वहां टिकट लगते हैं, कुछ विशेष पास की व्यवस्था की जाती है। लेकिन ये जो भी लोग हैं वो आपकी बातें आप तक पहुंचाते हैं और बिना किसी लाग लपेट के आप तक पहुंचाते हैं। एक बहुत अच्छे शायर बनारस के अभी हाल में ही गुजरे हैं, मेयार सनेही साहब। उन्होंने कभी कहा था कि न छिपते हैं न छिपकर बोलते हैं, न छिपते हैं न छिपकर बोलते हैं, हम आईना हैं मुंह पर बोलते हैं, और गजल के पांव धोकर पीने वाले सारे जमाने से बेहतर बोलते हैं। ये गजल की जो इबादत करते हैं, जो काव्य की इबादत करते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। अभी भाई ने कहा था यहाँ बातें होती हैं हिंदू, मुस्लिम, उर्दू और हिंदी। मैंने कभी कहा था कि एक हाथ गीता और दूसरे में हो कुरान, आरती अजान में कहीं न कोई दंगा हो, बात हो विकास की ही फले फूले राष्ट्रवाद, अपनों के रक्त से ही लाल नहीं गंगा हो, टोपी और तिलक की बंद हो सियासत, ये जननायकों का भी बयान न बेढंगा हो, और अधरों पे राष्ट्रगान, शीर्ष पे हो स्वाभिमान, हर एक दिल में ही रजत तिरंगा हो। ये हिंदुस्तानी ये तिरंगे को मानता है, इस देश के संविधान को मानता है, ये किसी मजहब को नहीं मानता। और जो शायर हैं, जो कवि हैं, ये तो आपकी बातें आप तक पहुंचाते हैं, तो ये किसी में बंधे हुए नहीं होते हैं। अब चलिए मैं इसी क्रम में अब आगे, हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छी कवयित्री हैं, हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छी कवयित्री हैं। मैं उनको आपके बीच में बुलाता हूं 4 पंक्तियों से कि नई हो राह उल्फत में मिलो मैं ट्रेंड कर दूंगा। सभी युवाओं का ध्यान चाहता हूं, और जो वरिष्ठ युवा हैं उनका विशेष तौर से। हाँ, ऐसे ही बैठ जाइए। अभी तक तो आप एकदम मुगले आजम की तरह बैठे थे। अब हाँ, अब ये तरीका सही है कि नई हो राह उल्फत में मिलो मैं ट्रेंड कर दूंगा, सभी यकीन मानो सभी को आज ही अनफ्रेंड कर दूंगा। नई हो राह उल्फत में मिलो मैं ट्रेंड कर दूंगा, यकीन मानो सभी को आज ही अनफ्रेंड कर दूंगा। हजारों हैं प्रतीक्षा में मगर तुम भा गई दिल को, हजारों हैं प्रतीक्षा में मगर तुम भा गई दिल को, करो एक्सेप्ट तो रिक्वेस्ट तुमको सेंड कर दूंगा। आदरणीय प्रज्ञा श्रीवास्तव जी को मैं आपके बीच में बुला रहा हूं कि वो आए, अपनी गीतों से, अपने मुक्तकों से इस महफिल को और 4 चांद लगा दें। आदरणीय प्रज्ञा श्रीवास्तव जी। यहाँ पर उपस्थित सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। मैं ज़्यादा बातें तो नहीं करती हूँ और मैं इसी के साथ अपनी गज़ल आपके समक्ष पेश करती हूँ, और मेरी गज़ल आपकी हृदय तक पहुँचे तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगी। मैं प्रारंभ करती हूँ। जिंदगी गीत यार गजल जैसे, जिंदगी गीत यार गजल जैसे, जिंदगी गीत यार गजल जैसे, तेरी बाहों का एक बल जैसे, तेरी बाहों का एक बल जैसे, जिंदगी गीत यार गजल जैसे, जिंदगी गीत यार गजल जैसे, तेरी बाहों का एक बल जैसे, तेरी बाहों का एक बल
गीतिया गजल जैसे जिंदगी बहुत खूब, बहुत खूब। गीतिया तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजाते रहना। जैसे मेरे मन में उतर गया कोई, मेरे मन में उतर गया कोई, मेरे मन में उतर गया कोई, झील में है, झील में तैरता कमल जैसे, बहुत खूब, झील बहुत में तैरता कमल जैसे, तेरी बाहों का एक बल जैसे, तेरी बाहों का एक बल जैसे, जिंदगी गीतिया गजल जैसे। बहुत खूब। बीत जाती है एक सदी ऐसी, बीत जाती है एक सदी ऐसी, बीत जाती है एक सदी ऐसी, बीत जाता हो है, बीत जाता हो एक पल जैसे, वाह, वाह। बीत जाता हो एक पल जैसे, तेरी बाहों का एक बल जैसे, तेरी बाहों का एक बल जैसे, जिंदगी गीतिया गजल जैसे, जिंदगी गीतिया गजल जैसे। फिर समंदर को लांघनी खाती, फिर समंदर को लांघनी खातिर, फिर समंदर को लांघनी खातिर, पत्थरों ने की हो, पत्थरों ने की पहल जैसे, बहुत खूब, बहुत खूब। पत्थरों ने की पहल जैसे, तेरी बाहों का एक बल जैसे, तेरी बाहों का एक बल जैसे, जिंदगी गीतिया गजल जैसे, जिंदगी गीतिया गजल जैसे। अब तो नारी हो गई प्रज्ञा, अब तो नारी हो गई प्रज्ञा, अब तो नारी हो गई प्रज्ञा, बस एक रेत का है, बस एक रेत का महल जैसे, बस एक रेत का महल जैसे, तेरी बाहों का एक बल जैसे, तेरी बाहों का एक बल जैसे, जिंदगी गीतिया गजल जैसे, जिंदगी गीतिया गजल जैसे, जिंदगी 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 गीतिया बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, जैसे। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोगों ने